राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार फ्रूट की खेती है वो कैसे की जाती है। मतलब बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली कमाई है, खेती है ये, वो आप कर सकते हैं। इसमें आपको रोज़ाना है वो कमाई होती रहेगी और ये सबसे ज़्यादा कमाई देने वाली खेती है। अगर आप इससे करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। मतलब आप इसको रोज़ाना तोड़ के बाज़ार में बेचने के लिए ले जा सकते हैं और रोज़ाना आप इससे पैसे हैं वो कमा सकते हैं। मतलब इसका पेड़ है वो बहुवर्षीय, मतलब काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक ये है फल वगैरह देता रहता है और ये कंटिन्यू रोज़ाना आपको फल है वो मिलता रहेगा। फल आता रहेगा, पकता रहेगा और आप तोड़ के जैसे जैसे पकते जा रहे हैं वैसे हिसाब से आप बेच सकते हैं इसको। और ये बहुत ही अच्छा बाज़ार भाव भी मिलता है इसका। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी देंगे कि स्टार फ्रूट की खेती है वो कैसे की जाती है, कहाँ से पौधे लाने होते हैं, कितनी इसमें लागत आती है, कितना खर्चा होता है, कितना इससे मुनाफा होता है, आदि सभी प्रकार की जानकारी वो आपको देने वाले हैं। तो स्टार फ्रूट को दूसरी भाषा में कमरक या अमरक एक बेजोड़ औषधीय पौधा है। इसकी आकृति तारों की तरह पंचकोणीय होती है, इसलिए इसे स्टार फ्रूट के भी कहा जाता है। मतलब कमरक के नाम से भी जाना जाता है या अमरक के नाम से भी जाना जाता है या कैरामबोला के नाम से भी ये जाना जाता है। और कमरक को यदि पूरे साल भरपूर धूप या गर्मी मिलती रहे तो इसे हमेशा फल और फूल हैं वो उगते रहते हैं। इसे कमरक की खेती करने वाले किसान को सारे साल आमदनी है वो मिल सकती है। मौसम प्रभाव की वजह से दक्षिणी भारत में जहाँ जनवरी और सितंबर अक्टूबर के महीने में है वो फल आते हैं, वहीं उत्तर भारत में बात करी जाए तो नवंबर से लेकर मार्च के अंदर इसके अंदर कमरक की बहुत ही बढ़िया उपज है वो प्राप्त होती रहती है। मतलब ये एक पेड़ है पूरा वयस्क होने के बाद में कंटिन्यू रोजाना है वो फल वगैरह आपको देता रहता है। अगर आपने इसके 100 पेड़ लगा लिए तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। अभी कमरक का पेड़ है बहुवर्षीय होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आराम से 50, 60, 100 साल तक फल वगैरह देता रहेगा आपको। इसकी ऊंचाई 5 से लेकर 10 मीटर तक होती है। कमरक की शाखाएं घनी और सुंदर होती है तथा पत्ते हैं वो साल भर हरे रहते हैं। कच्चा फल हरे रंग का होता है और पकने पर है वो पीला हो जाता है। कमरक का फल 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। कमरक के परिपक्व पेड़ में से सालाना है 100 किलोग्राम तक फल है वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कमरक के फल है खुशबूदार, गुद्देदार और रसीले होते हैं। इसका स्वाद खट्टा और मीठा 2 तरह का होता है। 2 किस्मों का इस्तेमाल दवाई बनाने में भी किया जाता है। कमरक से चटनी, अचार है, जूस है, जैम वगैरह है वो भी बनाया जाता है। मतलब ये बहुत अच्छे पैदावार देने वाला फल है। अगर आप इसकी खेती करेंगे, जो भी अपन पारंपरिक तौर पे जो भी आप खेती कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इसको लगा लेते हैं, अगर ये 10, 20, 50 पेड़ भी अगर आप लगा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप यहाँ से कमा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आए। अब बात करते हैं कमरक के फलों में मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी सभी तरह की अमीनो अम्ल है वो पाए जाते हैं, इसलिए इसे अनेक बीमारियों की दवाई है वो भी बनती है। कमरक में विटामिन ए, बी और सी के साथ फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन की अच्छी मात्रा है होती है। इसमें कमरक के फल में एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफोनिक यौगिक जैसे क्वास्टेटिन, ऑर्गेनिक एसिड, एलानिन, लाइसिन और सीरीन की उच्च मात्रा है वो पाई जाती है। मतलब ये खाने के अंदर ये बीमारियों में बहुत जगह काम में आता है ये। और इसमें बहुत से विटामिन ए, बी, सी सभी लगभग सभी जो अपने शरीर के लिए जो ज़रूरी तत्व होते हैं वो सभी इसके अंदर है वो पाए जाते हैं। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब इसके अंदर आता है। और ये फल है वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो ये खट्टे होंगे या मीठे होंगे। और दोनों ही बीमारी वगैरह है इनमें दवाई बनाने में सब में ये काम में लिया जाता है। तो यह था कमरक का उपयोग कहाँ पे होता है वो भी अपन ने जान लिए। अब बात करते हैं कमरक की खेती वो भारत में कहाँ कहाँ होती है वो भी अपन जान लेते हैं। भारत में कमरक की खेती उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि सभी राज्यों में है वो इसकी खेती है वो कर सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा इसकी खेती श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पेरू, कोलंबिया, त्रिनाद, इक्वेडोर, गुयाना, ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कमरक की खेती है वो की जाती है। कमरक का जैम और जेली विदेशों में काफ़ी प्रचलित है। भारत में इसे ज़्यादातर कच्चा ही खाते हैं। इसकी सब्जी भी खूब पसंद की जाती है। शकरकंद की चाट के साथ तो इसका जायजा गजब का होता है। देसी और विदेशी बाज़ार में इसकी खूब मांग रहती है, इसलिए बाज़ार में दाम भी बहुत ही बढ़िया है वो मिलते रहते हैं। मतलब अगर भारत में आप कहीं पर भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ईजीली है वो इसकी खेती है हो जाती है। मतलब इसका पेड़ है आसानी से लग जाता है। और ये भारत के अलावा विदेशों में भी इसकी खेती है काफ़ी मात्रा में
में की जाती है। अब बात करते हैं कमरक की उन्नत किस्में हैं कौन कौन सी है। तो कमरक का पेड़ इस मायने में अनोखा है कि इसकी कोई खास प्रजाति या किस्म नहीं होती है। इसकी किस्म की पहचान इससे खट्टे और मीठे स्वाद के आधार पर की जाती है। इस तरह कमरक की सिर्फ 2 ही किस्म होती है, या तो खट्टा होगा या मीठा होगा। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें किसी प्रकार की अन्य कोई किस्म वगैरह है वो नहीं आती है। आजकल हाँ हाइब्रिड पौधे वगैरह हैं वो ज़रूर मिलने लग गए हैं, जिससे पैदावार है वो तो ज़रूर बढ़ जाती है, लेकिन ये इसकी जो किस्म है वो सिर्फ 2 ही प्रकार की, एक खट्टी है या मीठी है। और अगर आप अब खेती करना चाह रहे हैं तो आप इसके हाइब्रिड किस्म की ही वो खेती है वो करनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं मिट्टी और जलवायु कौन सी होनी चाहिए। मतलब स्टार फ्रूट के लिए खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार की मिट्टी और किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए वो भी अपन जान लेते हैं। तो कमरक की खेती के लिए गर्म जलवायु बेहतरीन होती है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान है 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होना चाहिए। कमरक की अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्वों से भरपूर जलोढ़ मिट्टी है वो उपयुक्त होती है। इसके बगीचों में जल निकासी का उचित है वो प्रबंधन होना चाहिए। कमरक का पेड़ है समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई तक के इलाकों में आसानी से है वो लगाया जा सकता है, लेकिन पाला गिरने वाले इलाके में है इसकी खेती पे थोड़ा सा अपने को ध्यान है वो रखना पड़ेगा। कैसे बनाए कमरक का पौध है वो भी अपन जान लेते हैं। तो कमरक के पौध की रोपाई से पहले इसे नर्सरी में तैयार करना पड़ता है। उन्हें लगभग सभी प्रचलित विधियों से तैयार है वो किया जाता है, जिसमें बेंट है, कलम है, दाब लगाना है, ढाल चश्मा है, फारकोट चश्मा है और बंगली कलग आदि है। दाब और चश्मा विधियों के लिए जनवरी का वक्त है वो सही रहता है। मतलब कलम विधि से या आजकल जो हाइब्रिड किस्म के पौधे आ रहे हैं वही आपको लगाने चाहिए। ये इजीली हर किसी प्राइवेट नर्सरी में आपको इसके पौधे हैं वो मिल जाएंगे। कमरक के नाम से लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन स्टार फ्रूट के नाम से अगर बात करेंगे तो आसानी से ये पौधे हैं वो मिल जाएंगे। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और रोपाई है वो कैसे करना वो भी अपन जान लेते हैं। कमरक के पौधे को लगाने से पहले खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई है वो कर लेना चाहिए। खेत की खरपतवार से मुक्त करके पाटा लगाकर मिट्टी को समतल है वो कर लेना चाहिए। बरसात से महीना भर पहले खेत में पौधे की रोपाई के लिए इस तरह किसी गड्ढे खोद देना चाहिए, जिससे इनके बीच की दूरी 8 से 8 मीटर की दूरी हो। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 8 मीटर की दूरी हो। रोपाई के वक्त 5 किलोग्राम खाद और मिट्टी के मिश्रण बनाकर उस गड्ढों में भर देना चाहिए। लगे हाथ पेड़ का ताला भी बनाना चाहिए। इन थालों की नियमित सफाई और निराई गुड़ाई है वो करते रहना चाहिए। इससे पौधे की पैदावार बहुत ही अच्छी है वो होती है। मतलब आपको निराई गुड़ाई वगैरह है वो भी ध्यान रखना है, और इसमें लगाते समय किसी प्रकार का अन्य कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ खाद है 5 किलो खाद डाल दो, गोबर खाद वगैरह है, सीड़ा गला हुआ होना चाहिए, और उसमें मिट्टी मिक्स करके आप ये लगा सकते हैं। और पौधे से पौधे की बीच की दूरी है वो आपको 8 से 8 मीटर है वो रखनी होगी। अब बात करते हैं कमरक के पौधे की सिंचाई है वो कब करनी होती है, कितने दिन बाद में सिंचाई करनी होती है वो भी जान लेते हैं। तो रोपाई के बाद कमरक की हल्की सिंचाई वो कर देनी चाहिए। बारिश के दिनों में सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है, लेकिन पेड़ों का जल भराव की दिशा में बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद गर्मी के दिनों में 15 दिन पर और जाड़ों में महीने के अंतर पर या आवश्यकता अनुसार इसकी सिंचाई है वो करते रहना चाहिए। मतलब बारिश में तो इसकी सिंचाई की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। गर्मियों के दिन में आप है वो 15 दिन के बाद में कर सकते हैं, और बारिश ये मतलब सर्दी का मौसम आ गया है तो आप 1-1 महीने बाद में भी इसकी सिंचाई है वो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सिंचाई की वह ज़रूरत वो नहीं पड़ती है। आपको जो जल भरा वाला एरिया वहाँ पे ये पेड़ बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। अगर 5-10 दिन तक जल भरा रहता है तो वहाँ पे इसकी खेती करने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की, इसमें कौन सा खाद डाला जाता है, किस प्रकार का खाद डाला जाता है, तो वो भी अपन जान लेते हैं। कमरक का पेड़ बहुवर्षीय होता है और पूरे साल फल देता रहता है, इसलिए इसे पूरे साल पोषक तत्वों की भी ज़रूरत है पड़ती रहती है। इसलिए कमरक के हर एक पेड़ के बेहतर पैदावार के लिए साल भर में 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद है वो देना बहुत ही ज़रूरी है। यदि सिर्फ इतना ही कर लिया जाए तो कमरक के पेड़ को किसी रासायनिक खाद की ज़रूरत है वो नहीं पड़ती है। अलबत्ता मिट्टी की जांच रिपोर्ट के अनुसार रासायनिक खाद का प्रयोग है वो आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी अपनी मिट्टी की जांच करवा ली, अगर उसमें कुछ पोषक तत्व वगैरह है कम है तो आप इसकी वो रासायनिक वगैरह है वो डाल सकते हैं। वैसे किसी प्रकार की कोई रासायनिक की ज़रूरत नहीं है। आपको साल के अंदर 100 किलो गोबर खाद है वो इसके अंदर डालते रहना चाहिए। थोड़ा करके अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छी पैदावार है इससे मिलने वाली। अब बात करें कमरक की फल की तोड़ाई है वो कब करनी है, कैसे करनी है वो भी अब हम जान लेते हैं। कमरक के फल का रंग पकने पर
हरे रंग से बदलकर पीले रंग का हो जाता है। इसे पके हुए फल को ही सावधानी से तोड़ना चाहिए ताकि इसे नुकसान है वो नहीं पहुंचे। तोड़ाई के बाद कमरक को अच्छी तरीके से पानी में धोकर साफ बाज़ार में बेचने के लिए आप भेज सकते हैं और इसके दाम है बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बाज़ार का भाव वो भी बहुत अच्छा रहता है। और जब ये फल उसी समय आपको तोड़ना चाहिए जब ये पक जाए, मतलब हरे रंग से ये पीले रंग का फल हो जाता है, उस समय आपको इसकी तोड़ाई है वो कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेहत के लिए बेजोड़ है कमरक का सेवन। कमरक का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, वो भी अपन जान लेते हैं। ICAR या IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के खाद्य वैज्ञानिक एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के अनुसार कमरक से मिलने वाले खनिज और विटामिन सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। ये इस हमें लंबी आयु प्रदान करते हैं, ऊर्जा और खूबसूरती देते हैं। इसके सेवन से मूत्राशय और गुर्दे की समस्याएं, बुखार से मुक्ति, पित्त और पाचन संबंधी पेट की समस्याएं, पेट फूलने और दस्त आदि रोगों में फ़ायदा है होता है। कमरक के सेवन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भरपूर मात्रा मिलती है। इससे महिलाओं के बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। मतलब ये अपने स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही लाभदायक है। अगर आप इसका फल का सेवन वगैरह कर रहे हैं, इसकी सब्जी बनाकर आप खा रहे हैं तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और ये अपनी लंबी आयु के लिए, ऊर्जा के लिए और खूबसूरती है वो बनाए रखता है। कमरक का एक पेड़ से कितनी उपज मिलती है वो भी अपन जान लेते हैं। कमरक का तैयार पेड़ से लगभग 500 किलोग्राम प्रति वर्ष है वो कमरक के फल है वो प्राप्त हो जाते हैं। शुरू में जब अपन लगाते हैं तो 1 साल या 2 साल बाद में इसका फल से पैदावार है मिलना चालू हो जाती है। पहले साल से मिलना चालू हो जाती है, लेकिन जब पौधा छोटा होता है उस समय अपने को कम फल मिलते हैं, लगभग 100 किलो, 150 किलो, 200 किलो। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता जाता है उस हिसाब से इसमें फल हैं वो भी बढ़ने लग जाते हैं और इसका पेड़ है बहुत ही बड़ा होता है। अपने जो नीम का पेड़ वगैरह आता है उस हिसाब से बहुत अच्छा पेड़ हो जाता है और ये एक परिपक्व पेड़ जब हो जाता है तो इससे आसानी से 500 किलो है आराम से सालाना फल है वो प्राप्त हो जाते हैं। इसकी सभी से अच्छी बात है ये रोजाना, मतलब आप इसको तोड़ा के अगर आपने 100-200 पेड़ लगा लिए तो आप रोजाना तोड़ाई करके बाजार में बेचने के लिए रोजाना है वो ले जा सकते हैं। स्टार फ्रूट का बाजार भाव की बात करें तो इसका बाजार भाव है 150 रुपये किलो से लेकर 300 रुपये किलो तक रहता है। थोक में इसका बाजार भाव की बात करें तो 100 रुपये आसानी से ये बिक जाता है। किसी भी मंडी में आप इसको बेच सकते हैं, सब जगह इसकी डिमांड है वो रहती है। मेट्रो सिटी में अगर बात करें तो इसका बाज़ार भाव है बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आपके आसपास में मेट्रो सिटी पड़ रही है तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे इसका बाज़ार भाव है बहुत ही अच्छा मिलता रहता है और ये आप रोज़ाना तोड़ के इसको रोज़ाना बेच सकते हैं। इसमें फल आ रहे होते हैं, फूल आ रहे होते हैं, फल पक रहे होते हैं, कुछ फल हरे हैं, कुछ पीले हो गए। जैसे जैसे फल पीले होते जाते हैं उसी हिसाब से आपको तोड़ लेना है। इसकी आप रोज़ाना तोड़ाई है वो कर सकते हैं। मतलब ये कंटिन्यू आपको इनकम देने वाला पेड़ है। एक बार आप लगा लेते हैं तो ये आपको डेली रोज़ाना है वो कमाई देगा। मतलब ये कह सकते हैं आप पैसों का पेड़ है, इससे पैसे तोड़ो और बाज़ार में बेच के आराम से पैसे ले आओ। मतलब फल तोड़ो और बाज़ार में बेच के है वो पैसे ला सकते हैं। डेली इनकम वाला ये पेड़ है, बहुत अच्छी कमाई देने वाला ये पेड़ है। अब बात करते हैं स्टार फ्रूट के एक पेड़ से औसत सालाना है अपने को अगर 500 किलो फ्रूट मिल जाते हैं, जिसका बाज़ार भाव अगर थोक की भी बात करें तो 100 रुपये आसानी से मिल जाता है। तो अगर हमने 550,000 रुपये एक पेड़ से सालाना है वो मिल जाता है। मतलब एक पेड़ से 500 किलो फ्रूट मिलते हैं और 100 का भाव भी अगर बेच रहे हैं तो ये 50,000 रुपये एक पेड़ से अपन सालाना है वो कमा सकते हैं। अगर हमने 10 पेड़ भी लगा लिए तो 5 साल में मतलब 5 लाख रुपए सालाना है वो 10 पेड़ों से अपन कमा सकते हैं। वहीं अगर आपने 100 पेड़ लगा लिए तो आसानी से 50 लाख रुपए है वो सालाना है आप कमा सकते हैं। तो अगर आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ज़्यादा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। और 3 साल में इसका पेड़ है पूरा परिपक्व हो जाता है और 3 साल का पेड़ है वो लगभग 500 किलो है फ्रूट देना है वो शुरू कर देता है। और इसका सबसे अच्छी बात है कंटिन्यू इसमें फ्रूट है वो आता रहता है। आप 6-12 महीना इससे फ्रूट देखेंगे, 6-12 महीना आप इसका फ्रूट है वो बेच सकते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप इससे कमा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको जानकारी दे दी है कि स्टार फ्रूट की खेती है वो आप कैसे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये रोज़ाना कमाई देने वाला पेड़ है, आप ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। शुरू में आपके इसके 5, 10, 20 पेड़ है वो लगा के बहुत अच्छा कमाई है वो आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको कमाई बढ़ रही है, आपकी मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रही है, आपको पता चल जाता है कि अच्छा है मुनाफा दे रहा है, तो आप इस पेड़ की मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं। आजकल हाइब्रिड पेड़ हैं वो आपको हर एक नर्सरी में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं।
बाज़ार में इसको कमरक के नाम से बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप स्टार फ्रूट बोलेंगे तो ये बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। जहाँ पे आप पौधा खरीदने जाइए, और इसका पौधा है वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, 100-150 रुपये में आसानी से इसका पौधा है वो मिल जाता है। और ये स्टार फ्रूट का पौधा बहुत कमाई देता है। मतलब आप डेली इनकम का सोर्स अगर चाहते हो तो ये आपके 10, 20, 50 पेड़ है वो इसके लगा लेनी चाहिए। मतलब 100 पेड़ अगर आप लगा लेते हैं तो सालाना 50 लाख रुपए इससे आसानी से है वो कमा सकते हैं। बहुत अच्छी कमाई देने वाला पेड़ है, आप इसकी खेती ज़रूर करें। और अगर कुछ भी पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की और कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत